Good evening, everyone. I am here to tell you about what is no objection certificate or service certificate or vigilance certificate, and whoever needs this means there are so many candidates. They are asking. I have been teaching in that reputed institution for 10 years, for 15 years, for 5 years privately, but that particular school is not ready to give me NOC. So in that case, what should I have to do? So we will discuss all these points here. जैसा कि सभी को पता है, जो NOC उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मेरी बात बिल्कुल क्लियर सुन लें। NOC या सर्विस सर्टिफिकेट या विजिलेंस सर्टिफिकेट केवल वही लोग प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर इंटरव्यू में जो सरकारी कर्मचारी हैं, मीन्स सरकारी नौकरी में हैं। बिल्कुल क्लियर। मतलब आप प्राइवेट पढ़ा रहे हो, कहीं प्राइवेट आपने किसी कंपनी में जॉब करी है, आप लाखों रुपए कमा रहे हो, आप वहाँ के डायरेक्टर हो, आप वहाँ के प्रिंसिपल हो, आप वहाँ के टीचर हो, आप वहाँ के कैसे भी वर्कर हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर। अब है क्या, मैंने कई वीडियोस में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, लेकिन ये चूँकि अलग से वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, जैसे एक वीडियो मैंने इंटरव्यू लेटर एक बार बहुत पहले दिखाया था जब आपका रिज़ल्ट भी नहीं आया था। उसमें मतलब ये बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। वहाँ पर भी मैंने ये बताया था कि जो NOC है वो किसको चाहिए होगी। अभी भी मैंने एक वीडियो बनाया इंटरव्यू लेटर का, उसमें भी मैंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें भी मैंने इस बात का ज़िक्र किया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बिल्कुल कान खोल कर सुन लें आप लोग, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही NOC देंगे। अगर आप प्राइवेट कहीं कुछ कर रहे हो, आपको NOC देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट। अब एक बात ये आती है, लोग कहते हैं सर्विस सर्टिफिकेट, या हम बात कर सकते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है। जैसे मान लो हम कहीं भी पढ़ा रहे हैं, मीन्स इन एनी स्कूल इफ़ वी आर टीचिंग, वी एक्सपेक्ट दैट दैट इंस्टीट्यूशन गिव मी सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन प्रोड्यूस द सेम देयर ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पर भी मैं एक बात क्लियर आपको बता दूँ, इफ़ योर अफेयर्स आर गुड विद योर प्रिंसिपल, they will give you certificate. If your affairs are not good, or somehow they are not willing to relieve you, or they are not, you can say, wanting that you get another job, or you are going in a government institution, you are going to join that, so they never digest this. So in that case they will not give you service certificate. So what should the impact of this in your interview? You all are worried about that. So I want to make clear, बिल्कुल आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कहीं पढ़ा रहे हो और उसका आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप कैसे वहाँ पे जस्टिफ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब प्रोसीजर क्या होता है वो देख लो। प्रोसीजर ये है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे है क्या कि पहले हमें बिठाया जाएगा, बाहर ही कहीं एक रूम बना है, या हो सकता कोई कॉरिडोर है या कोई वरांडा टाइप से है, ठीक है। वहाँ पर सबको पहले अपनी अटेंडेंस लगानी होती है और वहीं पर टेबल्स बनी होती हैं अलग अलग, वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं।
अगर आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट है तो कोई मैटर नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उनको दिखाइए। अब जैसे है क्या, फिर वहाँ जब वेरीफाई कर लिया जाता सब कुछ, फिर हमें आगे इंटरव्यू जहाँ पे जिस रूम में कंडक्ट हो रहा होता, पैनल बैठा होता, वहाँ जाना होता है। तो अब है क्या कि जो सर्विस सर्टिफिकेट वाली बात थी वो वहीं ख़त्म हो गई बाहर ही, क्योंकि जो चेक कर रहे हैं वो अलग लोग हैं। वो क्या होता, वो जो टीचर्स होते हैं जहाँ पर भी ये, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी केवी में ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, पीजीटी टीजीटी या जो अदर स्टाफ होता है, उसको लगाया जाता है इन सब कामों में। वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। बाकी इंटरव्यू लेने में उसका कोई रोल नहीं होता, केवल वो ये इंश्योर करता है कि आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए, बस। तो करना क्या है, जो हमारा बायोडाटा होता है उसमें हम अपना टीचिंग एक्सपीरियंस फ़िल करेंगे, ठीक। जब हम टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें फ़िल करेंगे और वो वही बायोडाटा हमारा जाता है जो पैनल बैठता है। तो जो पैनल है, पैनल आपके सारे डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, पैनल के पास सिर्फ़ और सिर्फ बायोडाटा होता है, ठीक। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो बाहर ही जमा हो जाएंगे, एक सेट में बाहर ही देख लिए जाएंगे। अंदर सिर्फ आप अपनी फ़ाइल लेके जाओगे और आपसे ये भी नहीं कहा जाएगा कि फ़ाइल आप खोल के दिखाइए जहाँ पे वो पैनल बैठता है। उसे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता है। वो सिर्फ वहाँ आया है आपके नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी को, आपकी फ्लुएंसी को, आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को, कि आप कितना एक्सप्रेसिव हैं, वे क्या है, मेथड क्या है, उसको जज करने के लिए वो आया है। तो उसका बस इतना काम है। बाकी आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसका सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिर्फ बाहर तक सीमित रहता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात की कि आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट आपको स्कूल ने नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे। सिंपली आप अपने बायोडाटा में फिल करिए। बायोडाटा जब जाएगा अंदर तो पैनल देखेगा, नहीं भी देखता है, नहीं भी सर्विस सर्टिफिकेट है, फिर भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो जब वो हमसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को पूछते हैं, तो जब हम अपना पर्सनल और एकेडमिक एक्सप्लेन कर लेते हैं या बता लेते हैं, उसके बाद आप बाद में इसको जोड़ सकते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन दैट इज़ रन बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर दिस ईयर्स। ऐसे करके आप बता सकते हो, स्टिल आई एम वर्किंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको बता देंगे, और नहीं भी बताएंगे फिर भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो पूछते हैं, हैव यू एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, डू यू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस। ये उनका क्वेश्चन तो होता ही होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने बात करी है एनओसी की और सर्विस सर्टिफिकेट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ये। अब एक दो लोगों ने पहले पूछा तो उनको तो मैंने बता दिया मैसेज टाइप करके, ठीक है नहीं ज़रूरत है आपको। फिर जब बार बार मैसेज आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी डाल दिया जाए, तो आप लोग इसको देख लें। तो ये फॉर्मेट है, ये उनके लिए है जो वर्किंग है गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो ये अब इसका भी जैसे प्रोसीजर क्या होता है, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, मान लो हम नवोदय में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनवीएस से जिन्होंने अप्लाई किया है केवीएस में, क्योंकि एनवीएस वाला ही केवीएस अप्लाई करता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट वाला वो कभी भी केवीएस अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो एनवीएस वाला ही करता है केवीएस में। तो मान लो अगर एनवीएस में कोई है तो उसे क्या करना होता है, एनओसी का भी एक प्रोसीजर होता है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, या कह सकते हो कि इंटीमेट करना होता है या इन्फॉर्म करना होता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने स्कूल को, कि आई एम गोइंग टू फिल दिस फॉर्म एंड द एडवर्टीज नंबर इज़ दिस, सो प्लीज़ अलाउ मी टू फिल फॉर्म इन दीज वैकेंसीज। ऐसे करके हमें एक मतलब नोटिस कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन या इंटीमेटेशन हमें देना पड़ता है, ठीक। तो वो कब होता है, फॉर्म फिल करने से पहले ही हमें इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि अगर हम फॉर्म फिल करने से पहले हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो अगर बाद में हम चाहे जितना प्रयास कर लें एनओसी हमें डिपार्टमेंट नहीं देता है। अब क्या होगा कि जब हमने फॉर्म फिल करने से पहले ये लिख दिया, तो बाद में क्या होगा कि जब हमारा जैसे अब इंटरव्यू कॉल अगर आपकी आई है तो वहाँ पे अगर आप शो करेंगे
कि हम इस संस्था में काम कर रहे हैं, इस स्कूल में काम कर रहे हैं, तो वो एनओसी मांगेंगे। एनओसी इसलिए होता है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हो, सरकारी संस्था में, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो यहाँ ज्वाइन करने में, ठीक है? तो इस वजह से तब उसी एप्लीकेशन के बेस पे आप अपने डिपार्टमेंट से कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट में हुआ है, मीन्स मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मुझे एनओसी चाहिए। तब उसी एप्लीकेशन के बेस पर वो आपको एनओसी देता है। प्रोसीजर ये है, प्रॉपर चैनल ये है। तो ये है फॉर्मेट, जैसे कि इसमें दिया होता है तुम्हारा, इट इज़ सर्टिफाइड दैट, ये आपका नाम पड़ेगा, वर्किंग एज जो भी पोस्ट आपकी रहेगी, ठीक है? इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पड़ेगा, विच इज़ ए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिंस जिस डेट से आप काम कर रहे हो, आपका पे लेवल क्या है, ठीक है? बॉन्ड अगर आपसे भरवाया गया था कि नहीं, कितना क्या आपको मिल रहा है रुपया, ये सारी चीज़ें इसमें फ़िल करनी होती हैं। फिर ये एक कॉलम दिया है, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही फ़िल होती है, कौन सी पोस्ट, ये इसलिए डिफरेंट कॉलम्स दिए हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी कई सरकारी नौकरियों में काम करता है, तो उसका पूरा इसमें देता है कि पहले हमने यहाँ काम किया, फिर इतने दिन मैंने यहाँ पे काम किया, तो ये सारी चीज़ें हमें फ़िल करनी होती हैं, ठीक? फिर बाद में नीचे ये जो हेड ऑफ़िस होता है उसका साइन होता है, मतलब जो भी डीसी या एसी या आपके यहाँ जो भी हेड हो, जो भी इसको करता हो, तो वो इस पे साइन करता है। तो ये थी एनओसी की बात। और सर्विस सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है। अब एक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, तो उस पे मैंने हालांकि वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर रखे हैं, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से वो वीडियो है। स्टिल मैं ये वीडियो कल बना दूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, स्पेशली ओबीसी वालों को, कि सर कैसे बनेगा, मेरे पास स्टेट का है, फॉर्मेट है, क्या कराना होगा, क्या हमें नया बनवाना पड़ेगा, या हमारा बहुत पहले का है। इन सारी चीज़ों को मैं कवर अप करूँगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या बात, मतलब ये वीडियो मेरा मेन पर्पज़ है, उसको मत भूल जाना। मेन पर्पज़ बनाने का सिर्फ यही है कि एनओसी सिर्फ उनको चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सबको नहीं चाहिए, ठीक है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको चाहिए।